नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, नेता इस समय इकट्ठे हो चुके हैं करनाल की मानव सेवा संघ के अंदर और जिस तरीके से बता रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव भी आने हैं और ऐसे में उससे पहले तैयारियां चल रही हैं और हर घर कांग्रेस का नारा लेकर जो कांग्रेस है वो अब एक नए अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसके अंदर हर घर कांग्रेस अब घर घर जाएगी और लोगों से फिलहाल बातचीत करेगी, क्या कुछ रणनीति बना रही है आगे को लेकर। और देख सकते हैं सभी नेता जो हैं वो कांग्रेस के किस तरीके से आज इकट्ठे हुए हैं एक ही मंच के ऊपर। तो यहाँ पर फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से। नमस्कार, मैं हूं रिश्वत। सभी से निवेदन, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तस्वीरों में देख सकते हैं सभी नेता आज एक ही मंच पर इकट्ठे हैं और कुलदीप शर्मा आप देख सकते हैं पूर्व स्पीकर हैं यहाँ पर और त्रिलोचन सिंह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बकायदा आज मीटिंग भी हुई है सभी कार्यकर्ताओं की और नेताओं की। क्या क्या कहना चाहेंगे सर? आज करनाल पहुंचे हैं, लोकसभा चुनावों को लेकर मीटिंग की है कार्यकर्ताओं के साथ, क्या कहना चाहेंगे? एज ए कोऑर्डिनेटर मेरे को अपॉइंट किया गया है एआईसीसी और आज मैंने पानीपत में मीटिंग पहले की, वहाँ पर भी कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जोश था और आज सभी नेता यहाँ पर करनाल के अंदर आए और यहाँ पर एक संघर्ष के साथ ये चुनाव लड़ना होगा। सभी अपनी कांग्रेस की पॉलिसियों के साथ चुनाव लड़ना होगा और सत्ता पक्ष को घेरना होगा। सत्ता पक्ष एक हरियाणा के अंदर बहुत भ्रष्ट सरकार है जिन्होंने हर एक वर्ग दुखी है, चाहे वो किसान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे मजदूर है, सभी वर्ग दुखी है। इस बात के लिए सभी की अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इसको मैं बोल नहीं सका। इस बात के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में हरियाणा के बाहर के लोगों की सिलेक्शन होती है इस बात के लिए। और यहाँ पर सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन में रोज़ लोग हाईकोर्ट के अंदर खड़े हैं, युवाओं के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। आपने सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कहा कि एकजुट हो जाओ, क्योंकि जब भी कोई प्रभारी आता है तभी सभी कांग्रेसी नेता एक मंच पर इकट्ठे नजर आते हैं, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थकों से भूपेंद्र सिंह। ऐसी बात नहीं, आपको निकट भविष्य के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के स्टेज के ऊपर सभी विपक्ष के सभी नेता, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हैं, चाहे आदरणीय शैलजा जी हैं, चाहे आदरणीय किरण जी हैं, सभी एक स्टेज पर नजर आगे से नजर आएंगे एक साथ। बिल्कुल नजर ऐसी। और चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर क्या तैयारी? विधानसभा के चुनाव की साथ में तैयारी करनी होगी और विधानसभा के मैंने तो जो कैंडिडेट्स हैं विधानसभा के उनको आग्रह किया है, उनको अनुरोध किया है कि वो आज ही अपनी चुनाव रणनीति के अंदर चल जाएं और सब इकट्ठे होके अपने डिफरेंसेस बुला के सब कुछ इकट्ठे होके पार्लियामेंट का चुनाव। की धाराएं बढ़ रही हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, क्या लगता है कि आने वाले समय में गिरफ्तारी हो सकती है? ईडी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नहीं बिगाड़ सकती, कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती। सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई गलत काम नहीं। लोकसभा चुनाव के अंदर क्या कुछ प्रमुख मुद्दे लेकर के कांग्रेस जाने वाली है? लोकसभा चुनाव के अंदर सबसे प्रमुख जो मुद्दा है कि ये जात पात की राजनीति को ख़त्म करना है, धर्म की राजनीति को ख़त्म करना है। हमने गरीब को अपने साथ जोड़ना है, हमने अपने ओबीसी को भाइयों को साथ में जोड़ना है। ये जो झूठ की राजनीति चल रही है, जो रोज़ पखंड की राजनीति चल रही है, इस राजनीति के खिलाफ हमें विरोध करके पूरी लड़ाई। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि भारत को हमने जोड़ा है। देश के अंदर कांग्रेस राज में एक देश के अंदर दो झंडे दो निशान थे, 370 खत्म करके एक देश के अंदर एक झंडा और एक निशान का ऐसे है कि 370 के बारे में मैं निश्चित रूप से बोलूँगा और बात ऐसी बात नहीं है। 370 धारा जो वहाँ से हटाई गई है उसका हम स्वागत करते हैं, पर वहाँ पर मुद्दे और हैं जो लोग वहाँ पर साथ में जुड़ रहे हैं। 370 का वो भी कश्मीरी भी 370 के ऊपर कोई इतना खफा नहीं है। ठीक है। देश 2014 के मुकाबले मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है? बालाकोट और उसके बेसियों पर चुनाव जीत के 2019 का क्या आर्मी को पोलिटिसाइज कर दिया, डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट पर प्रहार हो रहे हैं, सीबीआई अपने हाथ में कर ली, ईडी कठपुतली बना ली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तोड़ के रख दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पैसे गवर्नमेंट स्कीम के अंदर यूटिलाइज करने के लिए वो बात करते हैं। नीति आयोग की कोई अहमियत नहीं रह गई है, कार्यपालिका का कोई पावर्स नहीं रह गई है। सारे एमपीज़ जो हैं वो
बिना किसी पावर के, बिना उसके हैं सर। 2014-19 में इसी करनाल लोकसभा से आप 2014 बुरी पूछे, हार- आप बुरी हार 2014 कांग्रेस की हुई आप है। 2014 पूछ रहे हैं, 2019 पूछ रहे हैं। 14 और 19 हाँ जी। दोनों में कांग्रेस की बुरी हार करनाल लोकसभा से हुई है। ऐसे में 24 में क्या कांग्रेस कमबैक कर सकती है? ऐसे है कि 2014 में थोड़ा सा माहौल था जो कांग्रेस के विरोधी था, और 2019 के अंदर जो है वो जो क्या नाम है, कश्मीर के अंदर CRPF की जो वो हुआ, उसको पुलवामा को इन्होंने पोलराइज किया, बालाकोट को पोलराइज किया। उस बात के लिए ये लोगों की सेंटिमेंट से नहीं खेला जाता राजनीति के अंदर। राजनीति के अंदर लोगों का विकास करना चाहिए, लोगों की तरक्की होनी चाहिए, बिजनेसमैन बढ़ना चाहिए, दुकानदार बढ़ना चाहिए, व्यापारी आगे बढ़ना चाहिए, युवा आगे बढ़ना चाहिए। युवाओं का बहुत बड़ा हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या सभी नेताओं की हमारे मैं करनाल जिलों के अंदर बच्चे बाहर जा रहे हैं। क्यों बाहर जा रहे हैं बच्चे यहाँ पर? यहाँ बच्चों के पास रोज़गार नहीं है, इसलिए वो बाहर जाते हैं। बाहर वो कबूतरबाजी से भी बाहर जाते हैं बेचारे, क्या करें उस बात के लिए, इस बात के लिए। और इस कट्टर सरकार ने, इस मुख्यमंत्री ने कौन सी करनाल में उपलब्धता कर दी है? कोई बात बता दो उस बात की। महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय ठीक है, एक विश्वविद्यालय ठीक बनाया हमने, कितने मिलाए? 22 विश्वविद्यालय, नया बस स्टैंड बना दिया, नया बस स्टैंड। हाँ ठीक करोंडा उपमंडल बना है, दिया। ठीक है। नया बस स्टैंड बनवाना सरकार की उपलब्धता है क्या? नया बस स्टैंड नहीं बनाना चाहिए, पावर हाउस नहीं बनाने चाहिए, सड़कें नहीं बनानी चाहिए। और सरकार यहाँ पर कौन सा वो लड्डू बांटने के लिए बैठी है क्या यहाँ पर? इस बात के लिए कि सरकार के ये काम होते हैं, सरकार ये काम करते हैं। कोई स्पेशल काम आप बताओ जो स्पेशल काम किया हो। कल्पना चावला स्मार्ट सिटी धक्के खा रहा है। स्मार्ट सिटी में कौन सी डेवलपमेंट कर दी इस बात के लिए? रोज अखबारों में फोटो आती है, दुनिया भर का गार्बेज पड़ा हुआ है। करनाल की एक भी उपलब्धि बता दो। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, उसका नाम चेंज बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। करनाल की भावनाओं के साथ, हिंदुस्तान की भावनाओं के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ मुख्यमंत्री ने खिलवाड़ किया। और जिस व्यक्ति का कोई हिंदुस्तान की राजनीति में कहीं पर कोई प्रारूप नहीं है, कोई उनका, उसके नाम से जिस प्रकार से 48 नाम लोकसभा के लिए सामने आए हैं, कोई बात नहीं, टिकट की हर कोई अप्लाई तो कर सकता ऐसे में आपको नहीं लगता कि नाराजगी जो है दूसरे नाराजगी की बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है कि एप्लीकेंट ज़्यादा है इस बात के लिए। सभी संघर्ष करेंगे, सभी टिकट तो एक को मिलनी है, चाहे वो विधानसभा है चाहे लोकसभा है। इस पे क्या प्राइम मिनिस्टर भी एक बंदा बनता है, बहुत बंदे, प्रेसिडेंट भी एक बंदा बनता है। सर बिना खर्ची पर्ची सरकार कह रही है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है। खर्ची पर्ची अटैची वहाँ पर पकड़ी जाती हैं। कितने पेपर लीक हुए हैं सारे लोगों के साथ, उस बात के लिए सॉरी आंसर की सारी लीक होती हैं। कितनी पिटीशन चैलेंज हुई हैं, कितनी एडवर्टाइजमेंट को हाई कोर्ट ने सेटिसाइड किया है। ये नहीं पूछते जब यहाँ आता है तो उससे पूछो ना कि तने सारा बर्बाद कर दिया सारा कुछ। तने बिहार का आदमी पाया चेयरमैन बनाने के लिए, हरियाणा का आदमी चेयरमैन बनाने के लिए नहीं पाया। अब बाहर के बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हुए क्यों? पंजाब में सिलेक्शन दिखा दो, जाके गुजरात में जाके सिलेक्शन दिखा दो, गुजरात में गुजराती है वहाँ पर, आंध्रा में जाके दिखा दो, बेंगलोर में जाके दिखा दो, केरला में जाके दिखा दो। यहाँ पर आके सारा का सारा करके किस बात के लिए? 100 तरीके होते हैं। हम ये नहीं कहते कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सभी अप्लाई कर सकते हैं, सभी नौकरी के लिए सारे हिंदुस्तान में कर सकते हैं। पर हर एक स्टेट, चाहे महाराष्ट्र और कोई, हर एक स्टेट सरकार अपने बच्चों के भविष्य के लिए देखती है, जिनको देखना चाहिए। या तो अपने हमारे युवा लायक ना हो, पढ़े लिखे ना हो, उनमें इंटेलिजेंस ना हो, तब तो और बात है। बाहर के बच्चों को भर्ती करना बिल्कुल गलत है। आज सरकार परिवर्तन के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं। सरकार कहती है कि हुड्डा शासनकाल में 86,000 सरकारी नौकरियां दी गई, लेकिन 9.5 साल के बीजेपी कार्यकाल में 1.25 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां इन्होंने दी। हाँ, और हरियाणा कौशल रोजगार क्या है? बहुत बड़ा फ्रॉड है। देखा आपने उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? उस बात के लिए उसमें कोई SC की जगह नहीं, कोई BC की जगह नहीं, कोई मेरिट नाम की चीज़ नहीं। और जब ये अपॉइंटमेंट होंगी और HKRM के जो एम्प्लॉय होंगे 2 साल नौकरी, आप किसी का भाई, किसी की बहन नौकरी करेगी और 2 साल बाद उठा के बाहर फेंक देंगे, उसका क्या हाल हो? हरियाणा में नौकरी दो तो पक्की दो, नौकरी दो तो अच्छी तरह नौकरी दो। इस बात के लिए चपड़ासी PhD भर्ती मत करो, चपड़ासी BTech भर्ती मत करो। ये नाइंसाफ़ी हर बात के लिए। बट आप इस बात के लिए आर्गूमेंट्स करना चाहते हैं, प्रेस करने तो लंबा समय लग जाएगा इस बात के लिए। कमीशन रोज़ एक्सपेरिमेंट करता है। कमीशन के पास जो व्यक्ति सन ऑफ द साइल नहीं है, वो चेयरमैन बाके
उन बच्चों की भर्ती के लिए कितना उसका दिल करेगा। सत्ता पक्ष के नेता कहते हैं कि कांग्रेस पहले अपने कुनबे को इकट्ठा करे, अलग अलग कुनबे में फूट बजी है। हाँ, उनका कदम ठीक है, ठीक है उनका कदम। तो सर आपको ये नहीं लगता है इससे चुनावों के नतीजे बदल सकते हैं? धनखड़ और मुख्यमंत्री ठीक है आपस में क्या, बट हटवा दिया उसको ऐसे ऐसे, और आपस में राव इंद्रजीत और इंद्र यादव उसके लिए खड़ा कर दिया कि वो पावरफुल, ये किसी को पावरफुल नहीं होना चाहते। सर ये नहीं लगता कि इस तरीके से चुनाव के नतीजे भी बदल जाते हैं? चुनाव के नतीजे बदल जाते हैं नीतीश जी के जाने के बाद ही इंडिया गठबंधन नीतीश तो पलटू राम है। और बोलो किसान 13 तारीख को हमारे साथ सोनी शर्मा कुटेल से भी हैं। सोनी जी क्या कुछ कहेंगे? अब हर घर कांग्रेस जो है वो एक नया नारा लेकर फिर से शुरू हो रही है, क्या कुछ लग रहा है इसके अंदर, क्या कुछ अब आगे करने वाले हैं? अभी फिलहाल क्या लग रहा है? आज एक ही मंच पर सारे नेता दिखे हैं, क्या लग रहा है हमेशा ऐसे ही दिखेंगे? क्योंकि इसका जो नतीजा है वो तो कहीं ना कहीं गलत भी निकल सकता है, क्या लग रहा है? मैं तो दर्पण जी आपके चैनल से थोड़ा संक्षेप शब्दों में सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, भाई अब लोकसभा का जो चुनाव है बहुत नज़दीक आ चुका है और आपके सामने अपने देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए अब ये आखिरी मौका है 2024 का। अगर आपने सभी से अपील करता हूँ भाइयों से, अगर आपने ये अब मौका खो दिया ना, फिर इस देश में इलेक्शन व चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और यहाँ पर तानाशाही स्थापित होगी। जैसा कि वो युग देखते हैं आप उसमें रूस में वो राष्ट्रपति है, क्या नाम है उनका, वही जैसे राज चला रहे हैं ना, और उन्होंने पिछले 2 सालों से देश को युद्ध में झोंक रखा है, ऐसा ही हालात हमारे देश में होंगे। तो सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ भाई 2024 में कांग्रेस का राज स्थापित करे फिर से सेंटर में भी, और आने वाले इसमें जो हमारा ये विधानसभा का चुनाव होगा इसमें भी। आपने देखा है भाई ये बीजेपी सरकार मंदिर के मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर देश को बरगला रही है और जो मेन मुद्दे हैं हमारे देश के बेरोजगारी के, महंगाई के, उन मुद्दों से भटका रही है। तो सभी से बार बार अपील करता हूं भाई फिर से अगर लोकतंत्र को और देश को बचाना चाहते हो ना भाई कांग्रेस का साथ दें, खुलकर साथ दें कांग्रेस का। जय हिंद जय भारत। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरीके से जो कांग्रेस के सभी नेता अब एक मंच पर इकट्ठे हुए थे, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही कहीं ना कहीं अब रणनीति दोबारा से जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि बदलनी पड़ेगी, और इस तरीके से अब इकट्ठे एकजुट होकर एक ही मंच पर ज़रूर दिखे हैं। देखते हैं कब तक दिखते हैं, लेकिन चुनावों के नतीजे क्या आएंगे लोगों की नज़र इस पर ज़रूर है। और अगर ऐसे में कुछ भी सरकार अगर पलटती है या नहीं पलटती है तो आने वाले चुनावों के नतीजों में ही पता चलेगा। लेकिन अगर कुछ भी होता है तो क्या कांग्रेस जो वादे कर रही है क्या फिर वो अपने उन वादों को पूरा करेगी या नहीं करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।